तो स्वागत है दोस्तों आपका द बयान के YouTube चैनल पे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था खेरा सत्याग्रह, मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद का, उसके बाद चंपारण के बारे में। ये तीनों सक्सेसफुल हो चुका था। अब आगे का आंदोलन जो है वो है हमारा खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन शुरू करने से पहले हम जान लें कि हुआ क्या था, इसका पृष्ठभूमि क्या था। इसका पृष्ठभूमि यह है कि 1914 से 18 तक विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध खत्म होगा तो जर्मनी पे संधि थोपा जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा थोपा जाता है। क्या? वर्साई की संधि था। और वर्साई की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध को वहीं से बीज बोया गया, वर्साई की संधि के थ्रू। उसके बाद वहां पे जो खलीफा है, तुर्की के जो खलीफा थे उनको हटा दिया गया, जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। और ऑटोमन साम्राज्य, जिसके अंतर्गत तुर्की आया करता था, ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित करने का प्रयास किया, कर ही दिया गया बाद में। इसी का विरोध हो रहा है खिलाफत के थ्रू। तो आइए देखते हैं भारत में खिलाफत शुरू क्यों हुआ। अब तुर्की के मुसलमान जो है हेल्प मांगने लगे पूरे विश्व के मुसलमान से, और भारत के जो मुसलमान थे वो ऑलरेडी खफा थे। इसलिए खफा थे कि उनके खलीफा को हटा दिया गया है उनके पद से। खलीफा को ये लोग अपना गुरु मानते थे। ऐसा मानना था कि खलीफा को इस्लाम का जानकारी मतलब बहुत सारा है और उनको गुरु मानते थे। जैसे पंडित को हम लोग कैसे गुरु मानते हैं, उसी तरीके से वो लोग खलीफा को मानते थे। अब खलीफा को उनका पद लौटाने के लिए और जो ऑटोमन साम्राज्य बट गया था उसको फिर यूनाइट करने के लिए आंदोलन चलता है भारत में। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है करते हैं अली बंधु। एक थे शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। ये दोनों इंडिया में थे, दोनों भाई हैं आपस में, इसलिए अली बंधु हो जाता है। अली बंधु जो है इसकी शुरुआत करते हैं खिलाफत आंदोलन की। उसी समय महात्मा गांधी का सहारा लिया जाता है अली बंधु के द्वारा। महात्मा गांधी उस समय तक एक बड़ा नेता के रूप में उभर रहे थे और महात्मा गांधी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको नेतृत्व करना है खिलाफत आंदोलन का। एक खिलाफत कमेटी इन दोनों ने मिलकर बनाया, नाम था क्या? खिलाफत कमेटी। अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी खिलाफत शुरू करेंगे। और महात्मा गांधी जो है ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि आप जो है ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की के जो खलीफा उनको हटा दिया गया है, उनका पद फिर से वापस करें, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। और इसी को लेकर के आंदोलन एक शुरू होता है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन और खिलाफत दोनों पैरेलल चला था। महात्मा गांधी का अपना एक अलग इसके अंदर स्वार्थ था, स्वार्थ कह सकते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पूरा भारत एक होकर के जो है सो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। अब असहयोग के पीछे भी कुछ कारण है, असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे कुछ कारण है। उस कारण को हम लोग देख लें कि असहयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। और खिलाफत का नेतृत्व करने के बाद मुस्लिम और हिंदू सब एक हो जाते हैं और फिर असहयोग आंदोलन शुरू होता है। हम देख लें रॉलेट एक्ट। आपको पता होगा रॉलेट एक्ट के बारे में, यह आता है 1919 में। और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी को डाउट के आधार पर, किसी को शक हो गया कि अपराधी है, तो अरेस्ट कर लिया जाता था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसको यहां के लोगों ने कहा काला कानून है, ये काला कानून का नाम दिया। यहां की जनता में खौफ था और गुस्सा भी थे ये लोग कि रॉलेट एक्ट की तरह कभी भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता था, और अरेस्ट कर लिया भी गया। दो नाम है, एक है सैफुद्दीन किचलू और दूसरा है डॉक्टर सत्यपाल। दो बड़े लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के थ्रू। अब ये दोनों लीडर को छुड़ाने के लिए एक मीटिंग यानी एक सभा आयोजित होती है। सभा कहाँ आयोजित होती है? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग, आप जरूर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुने होंगे, जहां पे गोलियां चलाई गई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। ये वही जलियांवाला बाग है, वहीं पे मीटिंग हो रहा है। ये डेट की बात करें तो यह 13 अप्रैल 1919।
13 अप्रैल को ये लोग मीटिंग रखते हैं कहाँ, जलियांवाला बाग में, और उस बाग में जो है जनरल ओ डायर के कहने पे, जनरल ओ डायर के इशारे पे अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है और उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। ऐसे सरकार जो है बहुत कम एक्सेप्ट करती है कि लोग बहुत कम मरे हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा था, लोग कुएं में कूद गए थे। आज भी अगर जलियांवाला बाग में जाएंगे तो आपको गोलियों के निशान देखने को मिलेगा, इतना भयंकर, चारों तरफ से घेर करके मारा गया था। तो रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, उसके बाद भारतीय लोगों में, गांधी जी तो एक प्रेरणा थे ही क्योंकि 3 इनका सक्सेसफुल हो चुका था आंदोलन, तो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि गांधी जी अब एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, और गांधी जी को भी लग रहा था कि एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है भारत में, और ये आंदोलन शुरू होता है मेरा असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब देखते हैं असहयोग आंदोलन कहां से शुरू होता है। एक अगस्त 1920 डेट तय हो चुका है, नागपुर अधिवेशन है कांग्रेस का। नागपुर अधिवेशन में यह तय हुआ कि 1 अगस्त से शुरू करेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गया कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो गरमपंथी नेता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं। ठीक है, किस डेट को? 1 अगस्त 1920 को ही ये मर जाते हैं। तो उस दिन शुरू करना वाजिब नहीं था, तो ये आगे टल जाता है और ये जाके लगभग दिसंबर के महीने में ये शुरू होता है। अब जब तिलक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे तिलक, हिंदू और मुस्लिम को के एकता का परिचय कराया गया गांधी जी के द्वारा। और ये जो अली बंधु थे ना, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये जो है तिलक को कांधा दिए थे, तिलक को कांधा देने का काम। और ये महात्मा गांधी के कहने पे ऐसा किया गया था क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि अंग्रेज देखे कि हिंदू और मुस्लिम कैसे यूनाइट है, और यूनाइट हुआ भी लोग। ठीक है, और तिलक को कांधा दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है समय, और दिसंबर महीने में ये शुरू होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब होता है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। किसका नहीं करेंगे? ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो असहयोग का जो जिक्र है, असहयोग, ये हिंद स्वराज अपना एक पुस्तक लिखते हैं, ये हिंद स्वराज में ये चर्चा किया हुआ है। किनके द्वारा? महात्मा गांधी ने किया था। कब लिखा था हिंद स्वराज? 1909 में। और जब ये इंग्लैंड से जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तब ये बुक लिखे थे जहाज में। तो हिंद स्वराज में पहले ये चर्चा कर चुके थे असहयोग में। अब असहयोग में ये सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स का, जहां वकील अपना वकालत छोड़ेंगे, स्टूडेंट स्कूल जाना छोड़ देंगे, यूनिवर्सिटी में जो मतलब कॉलेज में जो लोग पढ़ते थे वो कॉलेज छोड़ देते हैं। मतलब हर जगह जो है ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दिया गया। और सैनिक जो काम करते थे मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर, वो भी अपना काम छोड़ देते हैं। सेना भी अपना काम छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया। ठीक है, तो वहां से असहयोग हमारा शुरू होता है। ठीक है, और गांधी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लॉन्च किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई और लोगों ने इसको अपनाया भी। और वो क्या बात था वो हम देखते हैं। सबसे पहला, स्वदेशी, स्वदेशी पर बल, चरखा। मतलब स्वदेशी के अंतर्गत जो कपड़े ब्रिटेन से बन के आते थे, उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं किया, इसको जला दिया गया। ठीक है, और चरखा का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि चरखा का इस्तेमाल सबसे पहले कब? तो असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी ने शुरू किया था, और घर घर में चरखा चलाया जाने लगा और यहां से कपड़े बनते थे। ठीक है, चरखा का इस्तेमाल। उसके बाद बहिष्कार, यानी अंग्रेज का बना हुआ कुछ भी सामान है उसका हम बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो बहिष्कार पे बल दिया, स्वदेशी आंदोलन पे बल दिए। लेकिन समस्या ये आ गया कि अगर बच्चे स्कूल छोड़ देते तो फिर पढ़ते कहाँ? शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश के विकास में। ठीक है, तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, मतलब गांधी जी से पूछा है कि पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो उस समय बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की गई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्थापना। साथ ही जितने भी यहां पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, वो एज ए टीचर काम करने लगे, लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। तो हमारे यहाँ जो कॉलेज नया खुलता है, स्कूल खुलता है, उसमें एडमिशन होने लगा, लोग वहां पढ़ने जाते थे, स्टूडेंट वहां पहुंचने लगे। मतलब यहाँ भी बहिष्कार हो गया ब्रिटिशर्स का। अब नाई जो है वो बाल काटने से मना कर रहा है, मतलब छोटे छोटे स्तर पे देखें तो। धोबी अंग्रेजों का कपड़ा धोने से मना कर रहा है।
अब अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। असहयोग आंदोलन एकदम चरम पे था, लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा। लेकिन एक घटना घटता है जो लोगों के मनसा पे पानी फेर देता है, और वो क्या घटना था? वो था चौरी चौरा। ये चौरी चौरा जगह का नाम है, ये गोरखपुर में पड़ता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है कि चौरी चौरा जगह है कहाँ? वो गोरखपुर में पड़ता है, और ये घटना है 5 फरवरी 1922 का। होता क्या है? चौरी चौरा की घटना। अब चौरी चौरा जगह है, गोरखपुर में पड़ता है, 5 फरवरी 1922। अब बहुत सारे लोग, ठीक है, जा रहे थे वहां से, मतलब असहयोग आंदोलन तो चरम पे था ही, ठीक है। अब ये लोग जा रहे थे, वहां पे विरोध किया गया, किसके द्वारा? पुलिस वालों के द्वारा। उस समय हिंसा हो जाता है, ठीक है, और 22 पुलिस वाले को जेल में, उसी के थाना में बंद करके, और उसको जला दिया जाता है, जिसमें 22 के 22 मर जाते हैं। अब ये जो 22 मरे, गांधी जी इस आंदोलन के दौरान पूरे, मतलब जितने 2 साल तक चल रहा था, 2 साल तक लोगों से ये आग्रह कर रहे थे कि आप हिंसा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब ये अहिंसात्मक आंदोलन होगा। लेकिन ये 5 फरवरी 1922 को हो जाता है क्या? हिंसा। ये बात गांधी जी को बहुत बुरा लगा। अब गांधी जी इसको वापस ले लेंगे। कब? 12 मार्च को पता चलता है, 12 फरवरी 1922 गांधी जी को पता चला, ये वापस ले लेते हैं आंदोलन स्थगित हो जाता है। कौन सा? असहयोग आंदोलन, ठीक है, हिंसा के कारण। अच्छा, बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोग विरोध करते हैं कि गांधी जी ये गलत किए हैं, आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये चरम पे था और देश आजाद होने ही वाला था। और बहुत सारे इनके अपने लोग भी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें बोलते हैं कि अगर कश्मीर में कोई घटना घटती है तो उसकी सजा आप कन्याकुमारी के लोगों को नहीं दे सकते हैं। मतलब गोरखपुर में हुआ है या यूपी में हुआ है तो आप सिर्फ यूपी में स्थगित कीजिए, पूरे देश में करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये देश के लोग जो थे वो बहुत खफा थे गांधी जी से। गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, उस समय 6 साल की सजा होती है, मगर 1924 में फिर ये छूट जाते हैं अपने स्वास्थ्य के, मतलब गांधी जब जेल जाते थे वो बीमार पड़ जाते थे, ठीक है, और बीमार पड़ने के कारण उनको छोड़ दिया जाता था, जेल से रिहा कर दिया जाता था। अब लोग खफा हैं भारतीय, ठीक है, और इनके खास लोग भी खफा है, जिसमें से 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास, ये दोनों कांग्रेस छोड़ देते हैं। इनको लगता है कि कांग्रेस कभी हमें आज़ादी नहीं दिला सकती है, और ये दोनों कांग्रेस छोड़ते हैं, एक अलग अपना पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा इन्होंने स्वराज पार्टी। कब बना था? 1923 में। और दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में जीत करके और फिर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, वहां जाकर के ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। और ये फैसला सही भी निकला, बहुत सारे वोट से इन्होंने जीता, ठीक है, और ये जाकर के बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन ये बात गांधी को अच्छा नहीं लगा, और गांधी को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं खत्म ना हो जाए। तो फिर जाकर के दोनों का मीटिंग होता है, और ये गांधी फिर से डिसाइड करते हैं कि नहीं, स्वराज पार्टी को मिलाया जाए किसमें? कांग्रेस में। और वे ऐलान करते हैं कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस एक ही है, अगर स्वराज पार्टी से कोई जीता है, ठीक है, कैंडिडेट, वो कांग्रेस का सदस्य भी हो सकता है। ये था गांधी का डिसीजन। तो आज हम लोग देखें कि कैसे खिलाफत आंदोलन हुआ और किस तरह से असहयोग आंदोलन हुआ, और असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ, चौरी की चौरा हत्याकांड हुआ कहाँ था जिसमें 22 पुलिस ऑफिसर मारे गए थे। इन सब बातों को आगे हम लोग पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अभी हम लोग गांधी युग पर हैं तो सिर्फ गांधी जी के बारे में ही पढ़ेंगे, बीच में फिर क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे देखेंगे भगत सिंह कैसे आते हैं, ठीक है, भगत सिंह ने क्या क्या किया, भगत सिंह का योगदान देखेंगे हम लोग, उनके फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है, इन सारी बातों को देखेंगे। HRA HSRA ये सब हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग गांधी युग देख रहे हैं, तो इसके बाद हम शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर आज़ादी के समय का जो परिदृश्य था, ठीक है, गांधी के द्वारा जो भी किया गया, इन सारी बातों को। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एक बात और, आपको चैनल पे जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।